अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में क्लाइमेट और ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में भी दाखिल हो रहा है। पंजाब में हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से नुकसान के तखमीना लगाने की हिदायत की। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हो। मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी की तारीख रकम की है। मेजर अदनान असलम ने ख्वारिज से लड़ते हुए जान की कुर्बानी पेश की। जो कुर्बानी देता है उसकी कैफियत को कोई नहीं जान सकता। शहीद के वालिद से मुलाकात की, उनका जज्बा बुलंद था। बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK पर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में ये पानी अब दाखिल हो रहा है, वहाँ पर पंजनत क्रॉस करके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तबाहकारी हुई है ज़राअत में, जो उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, इसमें क्या नुकसानात हुए हैं। अदनान असलम वो KP में जो ख़वारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके ख़ानदान के अफराद से भी हमारी मुलाकात हुई। उनके वालिद, आप यकीन करें कि इंतहाई जज्बे में थे। मेरे बेटे ने शहादत दी है तो मुझे इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र है। ये है वो जज्बा। उधर पंजाब में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल है। मरियम नवाज मुतासरीन के लिए मुतहरिक नजर आ रही हैं। जलालपुर पीरवाला की बात की जाए तो यहाँ पर सैलाब मुतासरा इलाकों का मरियम नवाज की जानिब से दौरा किया गया। इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मुलाकात के दौरान बच्चों में घुल मिल गई, तहाइफ भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा कि मुतासरीन को खाना और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि हुकूमत पंजाब हर किस्म के नुकसान का अजाला करेगी। जो डंगर आपका बह गया है, फिक्र नहीं करो, वो डंगर आपको मिलेगा इंशाल्लाह, आपको मिलेगा अगले महीने सब इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। आप फिक्र नहीं करो। प्लीज इंश्योर कि एवरीबॉडी गेट्स एवरीथिंग, बिकॉज़ दिस इज फॉर देम। प्लीज इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे जलालपुर पीरवाला में बंद बनाए, 8 किलोमीटर का बंद बनाए ताकि पानी यहाँ पर मत आए। जलालपुर पीरवाला में मुस्तकिल बंद बनाया जाए ताकि इसमें दोबारा कभी पानी ना आए। किसी का पक्का घर डूबा है, किसी का कच्चा घर डूबा है, किसी का कोई जानवर डूबा है, किसी का कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है। तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक का नुकसान हम पूरा करेंगे। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। आपको आगाह करते चले कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई, इस हवाले से भी अपडेट करते चले। महकमा मौसमियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के किस इलाके में कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, महकमा मौसमियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कराची में गुज़िश्ता रोज से अब तक बारिशों का सिलसिला रुका ही नहीं। मॉनसून बारिशों ने कहां कितनी बारिश बरसाई, महकमा मौसमियात ने तफसील बता दी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72.2, कोरंगी में 70.5, डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 69, PAF फैसल बेस पर 55, केमाड़ी 52, सादी टाउन में 51 मिलीमीटर हुई। गुलशन मेमार में 48, औरंगी टाउन में 47, एयरपोर्ट पर 46.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बहरिया टाउन 45, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 44.4% पानी जमा हुआ। सबसे कम बारिश जना टर्मिनल पर 29.8% रिकॉर्ड की गई। मेरे कायद के बासी बहुत दुआएं करते हैं बारिश के लिए, और करनी भी चाहिए। बारिश के बाद शहर का मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन मसाइल भी बढ़ गए हैं। शहर की मुतादिद सड़कों पर पानी अभी भी मौजूद है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में पानी और ट्रैफिक के दबाव की इस वक्त क्या सूरत हाल है। 7 गुज्जर मौजूद हैं एक शहरी के हमरा, वो क्या शिकवा कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं MH जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद से जो बारिश बरसाने का सिस्टम था वो निकल चुका है, लेकिन मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर जाते जाते खूबसूरत सा पानी यहाँ कराची वालों के लिए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। ये बहुत मुश्किल हो रही है भाईजान। मैं कल से इधर कराची पहुँचा हुआ हूँ, इतनी बारिश हो रही है
कोई भी मुझे इधर का सिपर नजर नहीं आया। रोड पे गंदगी इतनी है, गटर के ढक्कन नहीं है। मेहरबानी करके गटर के ढक्कन तो लगवाओ, पूरा ये सफाई तो कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में भी घूमता हूँ, पूरा सफाई होती है। उधर भी बरसात होती है, इधर भी होती है। मुझे तो कोई भी सफाई वाला नजर नहीं आता है। मैंने तो अपनी आंखों गुनहगारों से भी नहीं देखा कि आज शहर कायद की ट्रैफिक कई हद तक जो है वो बहाल नजर आ रही है। इस वक्त ट्रैफिक बहाल होने के बावजूद शहरी मुश्किलात में घिरे हुए नजर आते हैं हमें। जी, कराची में वो हो गया जो कभी ना हुआ, ना कभी देखा गया, ना सुना गया। 9 घंटे की बारिश ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, पोश इलाकों की गलियां मोहल्ले भी ज़ेरे आब आ गए, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बह गईं, फ्लाईओवर्स में शगाफ पड़ गए, बरसाती पानी घरों मसाजिद में दाखिल हो गया। शहरियों ने महफूज ठिकानों के लिए नकल मकानी भी शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, धो डाला, वाकई धो डाला। चंद घंटे की बारिश ने कराची को धो डाला। सड़कें बह गई, गली मोहल्ले डूब गए, फ्लाईओवर में शगाफ पड़ गए। बरसाती पानी ने निश्तर बस्ती को सफाए हस्ती से मिटा दिया। मलीर और लियारी नदी को बिफरा दिया। मुंह जोर मौजों का जोर ऐसा चला कि कोई काबू न कर सका। गाड़ियां बहा ले गईं, नौ तामीर शुदा शाहरा भी ढह गई। कोरंगी कॉजवे बारिश की वजह से बंद कर दी। कयूमाबाद वाली शाहरा पर भी ट्रैफिक रवानी रोक दी गई। अब सूरत हाल ये है, मुज़ाफ़ाती इलाकों के मुतासरीन बारिश में अपना माल और असबाब बचा रहे हैं। जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए महफूज ठिकाना खोज रहे हैं। अफसोस का मकाम है, कराची के इलाके नश्तर बस्ती में लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया है। नदी के तुग़यानी रेले ने सैकड़ों घरों को नुकसान पहुँचाया। कई घरों में 8 से 10 फीट तक पानी मौजूद है। कराची की निश्तर बस्ती में बारिश के पानी से गहरा घाव, मकीनों की जिंदगी अजीरन। किसी के घर का सामान नाकाबिल इस्तेमाल तो किसी के सर से साइबान छिन गया। कराची में अब्र बरसा, बेहिसाब बरसा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया की बेहिसी ने मुश्किलात में इजाफा किया। लियारी नदी के पानी ने घरों के साथ साथ अहले मोहल्ला की उम्मीदें और खुशियां भी पानी में डुबो दी। मुतादिद घरों का कीमती सामान नाकारा हो गया। पूरा घर ही बर्बादी हो गया हमारा। 9-10 फीट तो गली में था और घर के अंदर कम से कम यहाँ तक का निशान आपको दिख रहा है। इतना यहाँ कम से कम 130-140 के करीब मकान यहाँ पर ऐसी डूबे हैं और ये हर साल का यही है। यहाँ पर जहेज के सामान के लिए नया फर्नीचर, बरकी आलात और बर्तन नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। पीने का पानी पहले से ही दस्तयाब नहीं था, अब पानी के टैंक भी सीवरेज के पानी से भर गए। नदी ओवरफ्लो हुई है तो जाहिर सी बात हमारे गटरों ने पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब वो बाहर निकला तो हमारे घरों के अंदर। ये अभी साल भर हुआ है शादी हुए हुए भाई की, मेरे बड़े भाई का मेरा फर्नीचर है ये, और ये पूरा ये 3री दफा डूबा है। सैलाब के पानी ने निश्तर बस्ती के मकीनों को कसमा पुरसी की तस्वीर बना दिया। मकीन अब भी इमदाद के मुंतजिर। घरों में पानी और गंदगी के बायस हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहर्रिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आपको आगाह कर रहे हैं कि सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सिंध की कराची से जल्द नकासी आपकी हिदायत। दौरे के दौरान मुतासरा इलाकों के मकीनों ने वज़ीर आला सिंध से शिकायत भी की। मुराद अली शाह ने कयूमाबाद, चौरंगी और कोरंगी कॉजवे का मुआयना किया, जहां पानी जमा होने पर मशीनरी के जरिए नकासी का काम जारी है। कोरंगी कॉजवे को वज़ीर आला सिंध ने नदी का मंजर करार दिया। उन्होंने दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यकीन दिलाया कि कराची में मजमूई तौर पर सूरत हाल कंट्रोल में है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक सूबा सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब में सूरत हाल रही है। नकासी आप के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे पहले शाहराह भुट्टो और मलीर नदी के अतराफ भी वज़ीर आला सिंध ने सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने रात भर जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी।
सादी टाउन में भी वजीर आला सिंध ने मुतासरा मकीनों से मुलाकात की। वजीर आला ने फौरी इक़दामात की हिदायत की। राय दुरुस्त आयद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब लियारी पहुंचे। अवामी शिकायत पर पानी की फराहमी के लिए वाटर बोर्ड को हंगामी हिदायत भी जारी कर दी गई। मेयर कराची ने पंपिंग मसाइल हल करने और बल्दियाती नुमाइंदों को बारिश के बाद सड़कों की फौरी मुरम्मत कराने की हिदायत भी जारी की। उनका कहना था कि बारिश से मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात अमल में लाए जाएंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश में फंसे अवाम की मुश्किलात को रिलीफ ऑपरेशन से हल किया गया। जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 350 अफराद को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कराची में बारिश ऐसी बरसी के रुकने का नाम नहीं लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। जिला इंतजामिया ने 350 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सादी टाउन में पाक फौज के साथ मिलकर रेस्क्यू 1112 ने बारिश में फंसे 10 अफराद को निकाला। निश्तर बस्ती और ईसा नगरी भी पानी से भर गई। 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सोराब गोट, खमीसो जोखियो गोट और केमाड़ी में भी रेस्क्यू 1112 ने शहरियों की जान बचाई। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लियारी नदी में फंसे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जिला इंतजामिया की रात भर की कोशिशों से कीमती जानें जाया होने से बच गईं। यही नहीं, आपको बताएं कि कराची में थड्डो डैम भी भर गया है। बिफरा पानी बेकाबू हो गया है। नदियों में तुग़यानी आ गई है। शहर भर के तालीमी इदारे बंद करके इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब कर ली गई। कराची में जबरदस्त अर्बन फ्लडिंग। थड्डो डैम के मुंहजोर पानी ने नदियों में तुग़यानी मचा दी। नाले पे भर गए। ताकतवर रेला M9 मोटरवे तक पहुंच गया। सुपर हाईवे के अतराफ की रिहायशी आबादियों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया। सैलाबी रेला सादी टाउन में दाखिल हुआ तो मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। जमा पूंजी बचाने के लिए रात भर कोशिशें करते रहे। मलीर, सोहराब गोट, मच्छर कॉलोनी, खमीसो जोखियो गोट और न्यू कराची के बाज इलाके बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक M9 मोटरवे कांटा और मोटरवे पुलिस ऑफिस के सामने वाक़े दोनों ट्रैक कराची और हैदराबाद जाने वाले सैलाबी खतरे के बायस बंद कर दिए गए हैं। मुंह जोर सैलाब बंद तोड़कर पंजाब भर में कहर बरसा रहा है। दरिया, नदी, नाले बिफर गए हैं। रास्ते में जो भी आ रहा है बेकाबू रेले तबाही फेर रहे हैं। कहीं इमदाद पहुंच रही है तो कहीं आसरे दिए जा रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय आबी दहशतगर्दी जारी है। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा अभी बरकरार है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत ने खबरदार किया है कि दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वजारत आबी वसाइल ने इंतबाही खत भी जारी किया है। 28 अहम महकमों को अलर्ट कर दिया गया। सैलाबी पानी की तबाहकारियां थम न सकी। बहावलपुर के दरिया सतलुज ने 95% जमींदार बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट लश्कर दी गोट तक सैलाबी पानी पहुंच गया। नुमाइंदा बोल चौधरी मुर्तजा से तफसीलात जानते हैं। मुर्तजा बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज की तबाह गाड़ियाँ जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। बहावलपुर का ये आखिरी बंद है, लश्कर दी गोट का इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सैलाबी पानी जो है वो मुख्तलिफ बंद तोड़ता बहावलपुर के जो नॉर्दर्न बाईपास है उसको टच कर चुका है। यहाँ पर अहले इलाका जिनकी फसलें डूब चुकी हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी बताइएगा कितना नुकसान हुआ है? अस्सलाम, ये नुकसान 2 घंटे पहले पानी वहाँ पे था पीछे, तो जैसे पानी यहाँ पे पहुँचा है तो हमारे 15 एकड़ यहाँ पर रकबा था। हमने मक्की भी उगाई हुई थी इसके अंदर। इंतजामिया की जानिब से जो है अभी वो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू नहीं की गई। अहले इलाका का जो यही कहना है कि यहाँ सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू की जाएँ और अहले इलाका को यहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। रुख करेंगे लिया का, जिसकी तहसील करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाके भी दरियाए सिंध ने वहाँ पर तबाही मचा रखी है। ज़मीनी कटाव से बड़ा रकबा दरिया बुर्द हो गया है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, खिज़र हबीब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल कैसी है। खिज़र, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सर लिया की तहसील करोड़ लालसन के नशेबी इलाका बेट मुंगड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए सिंध का जो कटाव है वो इस वक्त इंतहाई शिद्दत से जारी है। यहाँ पर जो है हज़ारों एकड़ जो फसलात हैं, ज़राई रकबा है वो दरिया बुर्द हो चुका है। दर्जनों के हिसाब से बस्तियाँ हैं, मसाजिद हैं, वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। हमारे साथ इलाका मकी मौजूद हैं जिनके हम इस वक्त रकबे में मौजूद हैं। इनका रकबा भी जो है वो दरिया की नज़र हो चुका है और साथ इनका घर है, वहाँ पर जो नकल मकानी के लिए अपने मकान भी उखाड़ रहे हैं, फार्म उखाड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है।
चाचा क्या मुश्किलात इन थोको? ये सही सारे सब मुश्किलात हैं सारे वो बस्ता ढह गए दरिया दिसदा पे ये ढह गए उनु कासे माशे माला बेट मुंगर सारा सादा बेट मुंगर आंदा पे ये ढह गए ना कोई घाह पट्टे बच्चे ना काशे बच्चे। आज बिल्कुल इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमारे जो रकबे हैं ज़राई ज़मीनें हैं वो दरिया की नज़र हो चुकी हैं। जानवरों के लिए चारा यहाँ काश करते थे, अब जानवरों के लिए चारे में भी। ठीक है खिज़र, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला आल खलीफा ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों खुसूसन तिजारत में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहरीन में मुक़ीम तकरीबन 1,20,000 पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरीन के सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग को मज़ीद तेज़ तर और सहल बना रहा है ताकि दो तरफ़ा मुआशी रवाबित को मज़ीद वुसअत दी जा सके। हम डेवलपमेंट ये है कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा मनसूख कर दिया है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इस हवाले से नोटिस भी जमा करवा दिया है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने $1.77 अरब मालियत के हिस्से खरीदने का तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया है। डील कई बरसों से कानूनी मंजूरियों के बायस तातुल का शिकार रही। मुस्तकबिल की सरमायाकारी के इम्कानात पर गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई। एशिया पाक के ES पावर लिमिटेड की अक्सरियती हिस्से की मालिक है। मीरपुर खास जमीन स्कैंडल में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान को बचा लिया गया, 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि सेक्रेटरी रेवेन्यू सिंध के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी हुआ। कॉपी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। करप्शन के बड़े केस में 22 एकड़ जमीन जाली तौर पर अलॉट की गई थी। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजहार सुमरो से। इजहार सुमरो, बताइएगा क्या तफसीलात इस मामले से मुताल्लिक आपके पास? देखिए, महकमा रेवेन्यू में रिकॉर्ड में हेरा फेरी के हवाले से एक अहम कार्रवाई हुई है। मीरपुर खास में ज़मीन स्कैंडल में मुलविस 3 अफसरान को महकमा रेवेन्यू ने मुअत्तल कर दिया है, जबकि 2 अफसरान को बचा लिया गया है। ज़राए का कहना है कि मीरपुर खास में ज़मीनों के खाते तब्दील करने के हवाले से एक अहम केस में पेशरफ्त हुई है। महकमा रेवेन्यू की जानिब से इस हवाले से सेक्रेटरी रेवेन्यू सिंध के दस्तखत से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी कापी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक केस के 3 किरदारों को मुअत्तल किया गया है, जबकि 2 अहम किरदारों को बचा लिया गया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम मामला डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के सामने आया, जिसमें एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें महकमा रेवेन्यू के इन 3 अफसरान समेत मजमूई तौर पर 5 अफसरान पर इल्ज़ाम साबित हुए कि उन्होंने 22 एकड़ ज़मीन, कमर्शियल प्लाट्स और सब्ज़ी मंडी की दुकानों की जाली अलाटमेंट की है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि असल मालकान के नाम केमिकल से मिटाकर जाली इंदराज करने के भी इंकशाफात हुए हैं। सब रजिस्ट्रार मीरपुर खास ने बोगस सेल डीड्स और जाली। ठीक है, इस हवाले से आगाह करे थे इजहार, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की मईशत में बेहतरी के असरात स्टॉक मार्केट में भी नुमाया है। हिस्सेस बाजार में मुसलसल रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह को अबूर कर लिया है। इस वक्त आपको बता दें कि मार्केट 1,57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज नया दिन, नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। PSX में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी देखी गई। 457 पॉइंट्स इजाफे के साथ हिस्सेस बाजार 1,57,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 227 कंपनियों के शेयर्स में कमी, जबकि 225 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखने में आया। सोने की कीमत में भी इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना 3,88,100 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि 10 ग्राम सोना 3,32,733 रुपए पर मुस्तहकम रहा। खेल के मैदान से खबर आपको देंगे। एशिया कप T20 में आज भारत और UAE के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दुबई में टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट से पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बासानी 94 रन से शिकस्त दी। 189 रन के ताक़ुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 94 रन तक महदूद रही। से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।